देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो अंदरूनी लड़ाई चल रही है वो इनके लिए, सभी नेताओं के लिए बहुत परेशानी का सबब बनी हुई है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पर चर्चा हम उम्मीद कर रहे थे कि तर्क के आधार पर होगी, लेकिन पिछले कल मुख्यमंत्री जी ने कुछ बातों का जिक्र किया। उप मुख्यमंत्री कल सदन में नहीं थे, इसलिए उनको लगा कि मेरी उपस्थिति दर्ज नहीं हुई और मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि लड़ाई दो बड़े नेताओं की इस कदर है जो सार्वजनिक मंच पर एक बार नहीं, हम अनेकों बार देख रहे हैं। आज विधानसभा के अंदर भी वो सारा कुछ देखने को आपको मिला है। और मैं उम्मीद करता था कि मुकेश अग्निहोत्री जो है वो लॉजिकल बात करेंगे और इसका रास्ता क्या है, तरीका क्या है और सरकार का पक्ष क्या है, मुख्यमंत्री जी स्पष्ट नहीं कर पाए कि हमको करना क्या है। और ना ही आज जो उप मुख्यमंत्री बोल पाए वो भी स्पष्ट नहीं कर पाए कि उनको करना क्या है। आर्टिकल 275(1) का जिक्र करते रहे और 271 आर्टिकल में बड़ा क्लियर है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का जिक्र उसमें नहीं है। सेंट्रल ग्रांट्स का उसमें जिक्र है और उसमें विशेष तौर से जो ट्राइबल का सेक्शन है, समाज है, एरिया है, उनके क्षेत्र में डेवलपमेंट के काम ठीक तरह से हो, उन सारी चीजों को लेकर के उसमें फोकस ज्यादा किया, उसका रेफरेंस किया उसमें। और ट्राइबल के संदर्भ में तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। जो हाटी का इलाका हम ट्राइबल के एरिया में डालना चाह रहे हैं, उसके समर्थन में आज तक नहीं है। और दूसरी बात, सिर्फ और सिर्फ उनको यह दिखाना था मुख्यमंत्री जी को कि इस रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के मामले में मैं भी बोल रहा हूं और कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को दिखाना था, इसलिए वो आज बोले। इसलिए उनकी बात में ना कोई तर्क था और ना ही कोई तथ्य था। अब हम उनसे सीधे बात, क्योंकि पिछले कल नहीं थे, मैंने विधानसभा के अंदर बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा था कि 12-13 में जो 12वां वित्त आयोग था, यानी कि मैं 12वें वित्त आयोग की बात कर रहा हूं, 13वां वित्त आयोग, जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, 10 साल के कार्यकाल में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का मात्र 18,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को मिला। और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, 14वें और 15वें वित्त आयोग में हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का 78,000 करोड़ मिला है। 60,000 करोड़ रुपए कांग्रेस के कंपैरिजन में ज्यादा मिला है। अगर अन्याय हुआ है तो अन्याय कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी, मनमोहन सिंह जी बड़े देश के बड़े अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे, उस दौरान हुई है। आज हिमाचल प्रदेश के सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट तो केंद्र सरकार से चल रहे हैं। और जिस बात के मैंने जिक्र किया है कि हिमाचल प्रदेश को जिस अधिकार से वंचित किया था कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, मनमोहन सिंह जी ने, जो 90-10 का हमारा डेवलपमेंट का सेंट्रल स्कीम में जो शेयर रहता था, उस सारी चीज में उसको बदल करके जो है वो 60-40 कर दिया, 70-30 कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में आने के बाद स्पेशल स्टेट का स्टेटस देने के लिए हिमाचल प्रदेश में उसमें शामिल किया। अब 90% सेंट्रल स्कीम में केंद्र मदद करता है और 10% जो है स्टेट करता है। और दूसरी बात, जो खासतौर से मुकेश अग्निहोत्री जो भड़ास निकाले, फ्रस्ट्रेशन है। और यही फ्रस्ट्रेशन जब 3 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का पूरा हुआ था, जब जश्न नहीं मनाना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जश्न मनाया मंडी में, जिसमें लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किया, उस दिन भी मंच पर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री की भड़ास सब लोगों ने देखी है। ऐसे नहीं चलेगा सुक्खू जी।
ये मुख्यमंत्री को संदेश था उनकी ओर से साफ शब्दों में, और खासतौर से हम निपटाएंगे, रात के अंधेरे में निपटाएंगे, ये भाषा का इस्तेमाल किया था। और इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल आज विधानसभा के अंदर कर रहे थे। और आज खासतौर से जो बार बार एक बात का जिक्र करते हैं कि जयराम जाते हैं और जाकर के केंद्र से पैसा रोक करके आ जाते हैं, सबूत है आपके पास? ये मैं विचार कर रहा हूं गंभीरता से, ये एक तरह का प्रिविलेज का विषय बनता है। गंभीर आरोप है ये, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। ये हिमाचल मुकेश अग्निहोत्री का नहीं है, ना ही सुक्खू जी का, ये ना ही जयराम का, ये हिमाचल वासियों का। और हिमाचल के हितों की लड़ाई जोरदार ढंग से सिर्फ कांग्रेस नहीं लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी भी उसमें जो है पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इनसे बेहतर ढंग से लड़ रही है। आज भी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के बारे में केंद्र के जो रेलेवेंट लोग हैं, जो जिनसे हमको बात करनी है, हम लगातार उनके साथ संपर्क में हम बात कर रहे हैं कि रास्ता क्या निकल सकता है। और आज रेवेन्यू डेफिसिट जिस तरह से ये भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर एक राज्य हिमाचल प्रदेश के लिए बंद की होती तब हम मानते कि हिमाचल के साथ ये जो है वो अन्याय है। बाकी राज्यों को अगर दी होती तब हमारा विरोध जायज बनता। जब सभी राज्यों को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हुई है, और जब फाइनेंस कमीशन ने पिछली बार बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम इसको टेपर डाउन कर रहे हैं, और टेपर डाउन करने का मतलब है कि आप रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की आदत ना डालें, आने वाले समय में बिना रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के आपको प्रदेश चलाने की तैयारी करनी होगी। और अब की बात 16 फाइनेंस कमीशन में इस बात को लेकर के फाइनेंस कमीशन ने कुछ पॉइंट्स का जिक्र भी किया है। स्टेट को अपने रिसोर्सेज जनरेट करने के लिए कहा गया बार बार, स्टेट को अपने खर्चे कम करने के लिए कहा बार बार, लेकिन स्टेट को कुछ जगह इस प्रकार से आदत सी बन गई है, ना खर्चे कम कर रहे हैं, ना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अपना प्लान कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में मैं इस बात को समझ सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट में है, पहले से है, अब ज्यादा संकट होगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इस संकट से बाहर निकालने का रास्ता खोजो। और ये चाहे मुख्यमंत्री जी की बात करें, चाहे उप मुख्यमंत्री की बात, चाहे कांग्रेस के नेताओं की, अगर सिर्फ राजनीतिक मकसद से लड़ना चाहते हैं तो हम यहां हैं। मैं उनको साफ कहना चाहता हूं, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की अगर लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो बात अलग है। तो हम उन सारी चीज को लेकर के जहां मदद हो सकती है, जहां सहयोग हो सकता है, जहां पक्ष रखा जा सकता है, अपने तरीके से हम अपने पक्ष रखेंगे। लेकिन अगर लड़ाई लड़ने की बात होगी, लड़ाई लड़ने की बात मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई लड़ने की बात, तो राजनीतिक लड़ाई तो हम भी लड़ेंगे। इस बात को बड़ा साफ मैं कह रहा हूं, और बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं, इनका रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को लेने से ज्यादा मकसद जो है राजनीतिक लड़ाई लड़ने का है। तो राजनीतिक लड़ाई तो भाई लड़ेंगे तो हम भी लड़ेंगे, फिर जो होगी सो होगी। इसलिए तर्क के साथ उम्मीद करते थे इस चर्चा में बड़े नेता भाग लेंगे कांग्रेस पार्टी के, लेकिन तर्क की जगह बार बार कुतर्क, जो शब्द का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, वो कुतर्क ही दे रहे हैं। ये मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम जिम्मेवार विपक्ष के नाते अपना पक्ष केंद्र के समक्ष जहां जिस रूप में रखना होगा हम रख रहे हैं, लगातार रख रहे हैं, पहले भी रखा है और आज भी हम रखेंगे, आने वाले समय में भी रखेंगे। और कांग्रेस पार्टी अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाई कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में राजनीतिक भाषा बोलने के अलावा आप प्रैक्टिकल रूप से क्या प्लान है आपका, क्या स्ट्रेटजी है आपकी, किस प्रकार से आप केंद्र सरकार को कन्विंस करेंगे। आज तक हिमाचल प्रदेश को जो करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए विकास के लिए मिला है, क्या एक बार भी शब्द धन्यवाद का हुआ? जो हमसे पूछ रहे हैं कि आपको पीड़ा नहीं हुई, आपको नहीं लगा उनको कि भाई कि हिमाचल प्रदेश को इतना पैसा मिला और एक बार भी धन्यवाद करें? नहीं किया, और न करने का उनका स्वभाव है। अब हम उस पर हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। ये लड़ाई राजनीतिक दृष्टि से अगर लड़ने की बात सोच रहे हैं तो राजनीतिक दृष्टि से हम भी तैयार हैं, लड़ेंगे। सर, सीएम साहब कह रहे हैं कि क्लियर स्टैंड नहीं कर रही है बीजेपी की, और पीएम के पास जाएंगे दिल्ली की नहीं जाएंगे उनके साथ। देखिए, सीएम विल नॉट डिसाइड एवरीथिंग। उनका आग्रह करने का अधिकार है,
लेकिन उसके बाद हम उन सारी चीज़ों पर हम विचार करेंगे। हमारी पार्टी सक्षम है अपनी बात को प्रधानमंत्री जी के सामने, केंद्र की सरकार के सामने रखने के लिए। जो भी मैकेनिज्म हम पार्टी के अंदर तय करेंगे वो करेंगे, लेकिन हिमाचल के लिए मदद हो, इस सारी चीज़ के लिए ना पहले भारतीय जनता पार्टी पीछे हटी है और ना आने वाले समय में। सर, सत्ता पक्ष के विधायक राकेश कालिया ने आज फिर से अधिकारी के ऊपर सवाल उठाया कि वो फोन नहीं उठाते हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी में अधिकारी तो अब जो है वो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गए हैं। कांग्रेस के काम करने के तौर तरीके से अधिकारियों ने अब बड़ा मन बना लिया है, ये सरकार अब निकल चुकी है, निपट चुकी है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई, चाहे मुख्यमंत्री की बात है, चाहे बकालिया जी की बात तो छोड़िए, या दूसरे अधिकारियों, दूसरे नेताओं की बात है, किसी की बात को बहुत गंभीरता से अब ना प्रदेश लेता है, ना अधिकारी लेते हैं, ना कांग्रेस पार्टी के लेते हैं, ना विपक्ष लेता गंभीरता से, क्योंकि गिमिक्स की पॉलिटिक्स जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में चल रही है उसका परिणाम ही है। सर, सदन के अंदर मुकेश अग्निहोत्री जी ने आरोप भी लगाया आपके ऊपर कि आप केंद्र में जाकर हिमाचल प्रदेश का, नहीं, आप देर से आए होंगे, मैं पहले कह चुका हूँ और मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि बार बार ऐसे कहने से ये प्रिविलेज का विषय बनता है। उनको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर उनके पास सबूत है तो बताएं। ऐसे कुछ आरोप लगाना विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, इन सारी चीजों का कोई अर्थ नहीं होता है। और मुकेश अग्निहोत्री जी अकेले आदमी नहीं जो हिमाचल के शुभ चिंतक है। हिमाचल की चिंता करने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं। और हम इस बात को कह सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इस बात को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ही हिमाचल के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं। अगर हितों की लड़ाई लड़ रहे होते तो मनमोहन सिंह जी 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे तो 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ हिमाचल प्रदेश को, जो दिया जा सकता था, जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की एक चीज में 18,000 करोड़ रुपए उनके दौरान मिला 10 साल में, और 78,000 मोदी जी के सरकार में मिला हिमाचल प्रदेश का। इसका जवाब कांग्रेस के नेताओं के पास है। कर्नाटक की सरकार कांग्रेस पार्टी की हिमाचल को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का विरोध करती है, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी के पास है नहीं है। इसलिए वो बेहतर होगा कि वो अपनी बात कहे केंद्र के सामने, लॉजिक के साथ, तर्क के साथ, शांति के साथ और प्यार के साथ बात करे। और ये कन्फ्लिक्ट, कन्फ्रंटेशन, ये किसी तरह से भी उचित नहीं है। एक सर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आरडीजी की चिंता नहीं है विपक्ष को, चुनावों की बात कर रहा है विपक्ष। देखिए, इस बात को लेकर के मैं बड़ा स्पष्ट करता हूं, मैं राजनीतिक दल का कार्यकर्ता भी हूं, विपक्ष के नेता के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जहां मिलता है, जहां हम कार्यक्रमों में जाते हैं, वहां पर अगर हमने बात कही तो बात हमने एक ही कही कि सरकार का लगभग 3.5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, और 3.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के का मतलब है कि अब आने वाले विधानसभा के चुनाव की तैयारी का वक्त शुरू हो गया है। अब हमको तैयारी करनी चाहिए, जो हमारे सामने चुनौती है। क्या गलत बोला उसने? और उनसे पूछ के करना हमने कि पार्टी में हमको क्या बोलना है। इसलिए उन सारी बातों का कोई मतलब नहीं है। ढूंढे नहीं मिलेंगे, मुख्यमंत्री जगह ढूंढ रहे, कहां से चुनाव लड़ूं? उधर से भाभी जी अट गई है, मैं तो यहीं से लड़ूं। अब वो तलाश रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं कई जगह। और मुकेश जी तो अपने आप कह चुके हैं कि मेरा चुनाव लड़ने का मन नहीं है। बड़े बड़े नेता कह रहे हैं तो छोटों का क्या हाल होगा? ये तो आप मान करके चलिए, बड़े बड़े कांग्रेस के नेता चुनाव के मैदान से भागेंगे इस बार। तो क्या कांग्रेस पार्टी के, हाँ जी, भाभी जी को भी हराना है? नहीं, वो तो मुझे मालूम नहीं अब सारी चीजों को लेकर ज्यादा में, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में आई है। वैसे तो हम नहीं उम्मीद करते कि पहले मुख्यमंत्री जो है, जो भाभी जी को लेकर के विधानसभा में आए हैं, बहुत लोग रहे हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना। लोकतंत्र है, किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के दौर में ये चीजें भी हमने देखी हैं।